अब हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये इस्तीफे की नौबत आई क्यों, क्या है व्हाइट पेपर जिसको लेकर कांग्रेस मांग कर रही है और विपक्ष भी मांग कर रहा है। ये पूरा का पूरा मामला दरअसल जुड़ा हुआ है सिंचाई के घोटाले से। यहाँ पर बड़े पैमाने पर बांध और नहर बनाने की योजनाएं महाराष्ट्र सरकार ने बनाई, लेकिन उनमें से अमली जामा तो पहनाया गया बहुत कम बांधों को और उसमें लूट बहुत कुछ हुई है। दरअसल पूरा का पूरा खेल कुछ इस तरीके से किया गया है कि पहले प्रोजेक्ट बनाया गया और फिर उसकी लागत एक के बाद एक बढ़ाती चले गए। महाराष्ट्र में ऐसे बांध उन किसानों के लिए वरदान बन सकते थे जो कर्ज के तले खुदकुशी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ की जमीन अक्सर सूखा झेलती है। योजना थी कि विदर्भ यानी नागपुर और उसके आसपास के इलाके में करीब 10.25 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जाए, लेकिन ये प्लान परवान न चढ़ पाया। घोटाले के आरोप विदर्भ के साथ साथ कोंकण में बन रहे बांधों और नहरों को लेकर भी हैं। विदर्भ में कुल 18 बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट तैयार किए गए। शुरुआत में लागत बताई गई 2,989 करोड़, लेकिन 31 मार्च 2012 को लागत बढ़कर हो गई 36,918 करोड़। हालांकि ये भी एक सच है कि इनमें से कई प्रोजेक्ट 1980 में प्लान किए गए थे, लेकिन ज्यादातर पिछले 10 से 15 साल के हैं। सिंचाई घोटालों को खोलने वाले कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लागत बढ़ाने के फैसले टेंडर देने के बाद किए गए और इसमें मिली भगत है। आरोप लगे हैं कि इन सब में मनचाहे तरीके से लागत बढ़ाने का काम किया गया। कलेक्टर से भी हमें कोई जवाब नहीं आया। फिर जाकर पता चला कि काम शुरू होता है, हमसे कोई बात भी नहीं करता। तब यहाँ कहीं ना कहीं कुछ फिशी है, इसलिए हमने पहली छोटी सी आरटीआई की थी। उसमें जो इन्फो मिली वो तो इतनी रिवीलिंग थी कि हमें लगा ये तो बहुत बड़ा करप्शन है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े कोंकण इलाके के हैं, जहां से मौजूदा सिंचाई मंत्री आते हैं। यहां 4 बांधों पर काम शुरू हुआ। कोंडे बांध की शुरुआती लागत 56 करोड़ बताई गई। इसे 4 बार बढ़ाकर 327 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। कालू डैम पर लागत 640 करोड़ बताई गई, जो बढ़कर 1400 करोड़ तक पहुंच गई। कोंडे डैम का मामला अदालत पहुंचा क्योंकि इसको हरी झंडी 19 मई 2011 में मिली और 6 दिन के अंदर ही बजट भी तैयार कर दिया गया। टेंडर देने के पहले किसी भी तरीके की तकनीकी स्टडी नहीं की गई, यानी बांध से कितनी सिंचाई होगी, कितना पानी मिलेगा, कितनी जमीन डूब क्षेत्र में आएगी और पर्यावरण पर क्या असर होगा। इस बांध का टेंडर भरने के लिए 3 कंपनियां आई, जिनमें से 2 के पते एक ही जगह के हैं। इन सब खुलासों के बाद सवालों के घेरे में अब वो सब बांध और नहर योजनाएं हैं जिनकी लागत रातों रात बढ़ाई गई।